वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। आज यहाँ सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट, एसएससी, रेलवे एंड अन्य किसी एंट्रेंस एग्जाम की या किसी अन्य जीएस ओरिएंटेड एग्जाम की जहाँ पे जीएस पूछा जाना है तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 40 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस में जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं वहाँ पे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या उसी पॉइंट से, उसी टॉपिक से क्वेश्चन को उठाया गया है, लिया गया है, जहां से क्वेश्चन बनने की आपके भी एग्जाम में प्रबल संभावना बनती है। क्योंकि जीएस आपका सेम ही है, किसी भी सिलेबस का हो और किसी भी आपका एग्जाम का स्टैंडर्ड आपका चेंज होता है और सिलेबस का जो टॉपिक है वो चेंज होता है, लेकिन जो बेस है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस या अन्य कोई जीके, सामान्य, स्पोर्ट, ये सब जो चीजें हैं ये सब तो सेम है ही। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, लेकिन जो वनडे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, वनडे एग्जाम के क्वेश्चन मोस्टली फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ पे वो सभी डिस्कस किया गया है। और जो फैक्ट को याद करने के लिए भी अगर क्वेश्चन का बेस जहाँ पे बताना पड़ा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताने की जरूरत है, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। क्योंकि किसी भी सन को याद करने के लिए थोड़ा सा इंटर रिलेट करते हुए भी जितना क्वेश्चन वहाँ पे बन सकते हैं उसको बताया गया है। और जहाँ जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आप जब पेपर देते रहते हैं, एग्जाम हॉल में रहते हैं, उसको भी बताया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट तक देखने से फायदा यही है कि आपको पता चलेगा कि इस सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। और वीडियो में दिए गए क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगें तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित नेल्सन मंडेला किस देश के नागरिक और पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका के। ये दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और इनके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। नेल्सन मंडेला के याद में मंडेला दिवस मनाया जाता है आपका 18 जुलाई को। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। और इनको नोबेल कब मिला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनको नोबेल मिला 1993 में। किस फील्ड के लिए, किस क्षेत्र में मिला? वो क्षेत्र है शांति के क्षेत्र के लिए इनको नोबेल मिला 1993 में। ये सभी फैक्ट आप एक साथ याद रखिए। इसी तरह जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, जहां से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको एक जगह डिस्कस कर दिए जाएंगे। यदि कुछ फैक्ट बचता भी है वो जब नेक्स्ट कहीं पे प्रैक्टिस में आएगा वो क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे, आपके कुछ दिन बाद फिर से वो आएंगे। तो प्रैक्टिस हम लोगों को इतना कर लेना है कि कोई भी फैक्ट छूटे नहीं, सब हमको याद हो जाएं। और जब आप देखेंगे किसी चीज को बार बार, वो ऑटोमेटिक सी बात है, ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में आपके वैट हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगा आपको। तो बस करना यही है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, पावापुरी में। पावापुरी है कहाँ पे? ये है आपका राजगीर में। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई आपकी 72 वर्ष के उम्र में 527 ईसा पूर्व। 72 वर्ष की उम्र में 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। इसी तरह जन्म, मृत्यु, ये सब क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। और बौद्ध और जैन दोनों टॉपिक आपके प्राचीन इतिहास के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हर जगह पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आगरा। और आपको एक साथ भी इतना ज्यादा फैक्ट नहीं बताया जाएगा कि वो आप याद न कर पाए, इसीलिए धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको बताया जाता रहेगा, लेकिन फैक्ट छूटेगा नहीं आपका कोई भी। जो एग्जाम में पूछा गया या जिसकी संभावना बनती है छूटेगा नहीं कोई भी फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? नहीं शब्द आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, पूरे आंसर को पढ़ना है, जितना ऑप्शन दिया है ध्यानपूर्वक। यहाँ से फायदा यही है कि आप देखेंगे पूरे पेपर में आपका 1 से 2 क्वेश्चन इसी तरह गलत हो जाता है ध्यान से न पढ़ने के कारण पेपर को। तो इसको हमें गलती नहीं करना, चूंकि 1-2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब कट ऑफ के एकदम करीब रहते हो, कभी फेल हो जाते हैं 1-2-3 नंबर से, तब आपको एहसास होगा कि हाँ हमने वो एकदम आसान सा क्वेश्चन गलत कर दिया। उसको बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो बंद अर्थव्यवस्था होगा इसका आंसर ऑप्शन ए, क्लोज्ड इकोनॉमी।
ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात और निर्यात दोनों बंद रहता है, ना अपने भारत देश से या किसी भी देश से न कोई सामान का आयात होगा, न कोई सामान का निर्यात होगा, उसको बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? इसका सही आंसर है आपका गोविंद सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण भारत के अलवार थे, तो दक्षिण भारत के अलवार थे संत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? इसका सही आंसर होगा आपका नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित थे, नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध है आपका बंगाल से, तो वल्लभाचार्य गुजरात से संबंधित नहीं थे। वल्लभाचार्य के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका दार्शनिक सिद्धांत, वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत, वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत है शुद्ध अद्वैतवाद। दार्शनिक सिद्धांत से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि द्वैतावाद किसका सिद्धांत है, अद्वैतवाद किसका सिद्धांत है, शुद्ध अद्वैतवाद किसका सिद्धांत है, तो ये सभी आपको धीरे धीरे आपको याद कराया जाएगा। तो वल्लभाचार्य है आपका दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध अद्वैतवाद के, और इनका फील्ड कहाँ था, मतलब इनका क्षेत्र जहाँ पे इन्होंने ज्यादा कार्य किया है अपने सिद्धांत के लिए, दार्शनिक सिद्धांत के लिए, वो है आपका ब्रज क्षेत्र, वो है आपका ब्रज क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था आपका ऑप्शन सी वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से संत महाराज से संबंधित हैं? तो महाराज से संबंध है आपका तुकाराम जी का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध का वंश है शाक्य वंश। बुद्ध के पिता, गौतम बुद्ध के पिता जो थे, इनके पिता शाक्य वंश से संबंधित थे, इनके पिता का नाम है शुद्धोदन। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में, इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ये किस वंश से संबंधित है, इनकी माता किस वंश से संबंधित है, ये सब क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं, तो इनको भी हमें ध्यान में रखने हुए चलना है। तो इनके पिता हो गए शाक्य वंश से शुद्धोदन, और इनकी माता का नाम है माया देवी, इनकी माता का नाम है माया देवी, और इनका संबंध किस वंश से है? वो है आपका कोलीय वंश से, कोलीय वंश से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इनके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जन्म और मृत्यु भी यहीं पे देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 563 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, कुशीनगर, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सभी फैक्ट आप एक साथ याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लोसांग नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सिक्किम, लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका वाराणसी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, महाराजा खेतड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया? पहला जहां पे आ जाए, आप कोई भी करंट पढ़ रहे हैं या स्टैटिक जी के पढ़ रहे हैं, जहां पे पहला पूछ लिए, पहला व्यक्ति, प्रथम महिला, पहला देश, या फर्स्ट रैंकिंग, या फर्स्ट पर्वत पूछा जाए, फर्स्ट किसकी ऊंचाई ज़्यादा है, किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आजकल प्रेजेंट टाइम के एग्जाम में फर्स्ट ना पूछ के सेकंड भी पूछी जा रही है, जिसके बारे में प्रथम चीज़ें बहुत बार पूछी जा चुकी, उसका आप सेकंड भी ध्यान रखिए, क्योंकि अब सेकंड नंबर या थर्ड नंबर की चीज़ें भी पूछी जा रही है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप सभी चीज़ों का फर्स्ट से लेकर थर्ड तक याद करने में बैठ जाएं, वो संभव नहीं है। जो जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं उनका सिर्फ याद करना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका, सबसे पहला हिंदी प्रयोग किया था रामानंद जी ने, ऑप्शन सी। अगर यूपी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी में भी प्रथम देखिए, तो यूपी के बाहर अगर एसएससी रेलवे देख रहे हैं तो आप अन्य भारत और विश्व की स्थिति देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि दी थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
मल्लराज सस्तिपल के महल में मृत्यु हुई थी किसकी? तो इनका महल है कहाँ पे? तो इनका महल है कुशीनगर में। अब इससे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे मृत्यु किसकी हुई थी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि हाँ कहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब पैटर्न उसका चेंज किया जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया जाए। बेस तो आपका सेम ही है, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन चाहे जैसे आए, चाहे जैसे घुमा फिरा के हम लोगों को आंसर कर लेना, ऐसी पढ़ाई हम लोगों को करनी है, ऐसा प्रैक्टिस हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे आपके चैतन्य महाप्रभु जी, ऑप्शन बी। और नामदेव अभी आपको प्रीवियस में ही बता गया, इनका क्षेत्र था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा आपका विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहां पे भारत का प्रतिनिधित्व किया था, भारत की तरफ से भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो सिख गुरु अर्जुन देव थे जहांगीर के शासनकाल में, और इन्हीं के द्वारा इनको मृत्यु की सजा दी गई अर्जुन देव को। अर्जुन देव 5वें नंबर के सिख गुरु थे, 5वें नंबर के सिख गुरु थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है किस नंबर के गुरु हैं? 5वें नंबर के। मृत्यु की सजा किसके द्वारा दी गई? तो जहांगीर के द्वारा। तो इनके शासनकाल में हुआ, जहांगीर के ही शासनकाल में हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना की थी आपकी गुरु गोविंद सिंह ने, और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, 10वें व अंतिम गुरु हैं सिखों के। ये फैक्ट आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियाँ की मल्हार का रचयिता है आपके तानसेन जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। महावीर की माता कौन थी? माता पिता जन्म और मृत्यु, ये तो दोनों याद ही होने चाहिए। और गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी में दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कौन किसका माता था कौन पिता था। ये आपको ऐसे प्रैक्टिस के द्वारा धीरे धीरे आपको क्रमशः याद हो जाएगा। तो महावीर की माता का नाम था त्रिशाला, और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या बताया गया था अभी? माया देवी, माया देवी। तो महावीर की माता क्या नाम था? त्रिशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आपके ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग। इसकी स्थापना हुई कब? इसकी स्थापना हुई 1867 में। और आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना तो की, लेकिन ये किसके प्रेरणा से की है? उनका नाम है आपका केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाँ किसका संबंध किससे है, तो आत्माराम पांडुरंग जैसे ऑप्शन में नहीं, तो केशव चंद्र सेन का संबंध होगा प्रार्थना समाज से। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, अगर दोनों रहते हैं तो दोनों सही होंगे, ए और बी दोनों रहेगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके? तो ये संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में, 1828 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे आपके गुरु अंगद, ऑप्शन डी। और गुरु अंगद का एक अन्य नाम है लहना। तो कभी कभी क्वेश्चन में आप देखेंगे ये पूछा जाएगा कि लहना किसके उत्तराधिकारी थे? वो थे गुरु नानक के। तो गुरु अंगद और गुरु अंगद और लहना एक ही व्यक्ति का नाम है, उन्हीं को लहना भी कहा जाता था, गुरु अंगद को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है आपकी विवेकानंद जी ने, ऑप्शन डी। ये स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई आपकी 1 मई 1897 में। ये आपको याद होना चाहिए डेट सहित, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस राजपूत नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? तो इसका सही आंसर है आपका सवाई जयसिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। गाय के दूध में किस तत्व की कमी रहती है? तो कमी रहती है आपकी लोहा की। कैल्शियम, विटामिन एंड शर्करा गाय के दूध में पाया जाता है, बट लोहा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29।
गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है कहाँ पे? ये जैसे भारत का मानचित्र है दक्षिण भारत का, ये जो फील्ड है इसको बोलेंगे क्या? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में यहाँ है केरल, केरल के ऊपर क्या है? यह है कर्नाटक, और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से आप लोग जब भी ज्योग्राफी क्वेश्चन देखिए या पॉलिटी जब भी पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, मैप को अपने साथ याद रखिए और उसको देखते रहिए, याद करते रहिए कि हाँ कौन सी स्थान की अवस्थिति कहाँ पे है। तो उससे ज़्यादा आप बाद में क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चूंकि आजकल देखेंगे आप एग्जाम में मैपिंग पे क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। कोई भी देश पूछ लिया गया, कोई भी द्वीप पूछ लिया गया, उसकी अवस्थिति पूछ लिया गया कि हाँ किसके पूर्व में है, किसके पश्चिम में है, किसके उत्तर में है, किसके दक्षिण में है। तो ये सब आप जब मैप कंटिन्यू देखते रहेंगे, ये एक दिन का काम नहीं है, जब आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें याद होती चली जाएंगी। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है आपकी कर्नाटक में, और यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और ये गिरती कहाँ पे है? तो गोदावरी नदी का ये गिरेगी आपकी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और गोदावरी नदी के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, इसको अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम है क्या? इसको जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से, दक्षिण गंगा। तो एक क्वेश्चन और बनता है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा है आपकी कावेरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों बहुत ही कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेंगे जब आप एग्जाम हॉल में रहेंगे और कई दिन से इस फैक्ट को नहीं देखे रहेंगे। तो आपको समझना यही है कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्थान आपका उत्तर भारत में गंगा नदी का है या पूरे भारत में गंगा नदी का है पवित्र में, वही स्थान आपका कावेरी का है दक्षिण क्षेत्र में। तो दक्षिण भारत की गंगा हो गया कावेरी नदी, और दक्षिण गंगा मतलब कि गोदावरी, लंबाई के हिसाब से आप देखेंगे तो ये दक्षिण गंगा होगी, क्योंकि गंगा की लंबाई सबसे सर्वाधिक है आपका पूरे भारत देश में। कितनी है? 2525 किलोमीटर। और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है आपकी? 1465 किलोमीटर। ये डिस्टेंस भी आपको याद होना चाहिए दोनों का, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि हाँ गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, तो इसकी लंबाई भी अब याद होनी चाहिए। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और जब पूरे भारत में पूछा जाए तो गोदावरी नदी सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी है, पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण भारत की, पूरे भारत की ये हो गई सेकंड सबसे लंबी नदी, और पूछा जाए जब दक्षिण भारत की तो अब ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट लंबी नदी, दक्षिण भारत की प्रथम, दक्षिण भारत की प्रथम। ये सभी फैक्ट आप एक साथ याद रखिए। कई क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते रहते हैं इसमें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। टेरी का पूर्ण रूप क्या है? तो टेरी का पूर्ण रूप है आपका टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। और टेरी की स्थापना कब हुई? टेरी की स्थापना हुई आपकी 1974 में, 1974 में, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्राथमिक रंग है आपके लाल, हरे और नीले। ऑप्शन ए, लाल, हरा और नीला कलर को बोलते हैं प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 6 से 11 महीनों की आयु के बच्चों के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? उसका सही आंसर आपका 120 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा की थी किसने? किस समिति के अनुशंसा पे पंचायती राज को लाया गया? वो थे बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति कब आई? ये समिति आई आपकी 1957 में। और पहला पंचायती राज कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ आपका नागौर जिला, नागौर राजस्थान, नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को ये लाया गया, इसकी शुरुआत हुई पंचायती राज की। और प्रथम राज्य है राजस्थान, प्रथम जिला है नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। और बलवंत राय समिति से ये हुआ था त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। ये भी क्वेश्चन बना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। और अशोक मेहता समिति है, उसमें क्या है? 2 समिति है, द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति, इसको भी यहीं देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समिति है पंचायती राज से। इसका ये समिति आई थी 1977 में। और द्विस्तरीय, दोनों समितियों की आप
डेट सन याद रखिए कब आई थी। ये प्रथम है बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति है द्विस्तरीय। त्रिस्तरीय मतलब हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्र, पंचायती ब्लॉक स्तर पे और जिला लेवल पे तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिला स्तर पर देखरेख किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी देखरेख की जाती है आपकी DRDA के द्वारा। DRDA का आप हिंदी देखेंगे ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसका आप स्टैंड बाय होगा DRDA का जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। कभी कभी इंग्लिश भी पूछ लेते हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना है और हिंदी भी ध्यान में रखना है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी आपका DRDA हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। तो आपको जिसमें सुविधा हो हिंदी इंग्लिश जहां से भी याद हो सके, आपको जहां से आप सिंपली याद कर सकें उसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया? और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि जैसे आप लोग पूरा सेशन देख रहे हैं, 40 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप कमेंट में लिखिए, और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए कंटिन्यू। उससे होगा ये कि जब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट में या एग्जाम हॉल में, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा, माइंड में बिल्कुल कन्फ्यूजन आएगा ही नहीं। जब किसी भी फैक्ट हुआ आप 1 2 बार 4 बार 5 बार सुनेंगे, किसी भी नाम को सुनेंगे, वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, एकदम से रट जाएगा। तो भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका 1806 में। ये बैंक कौन सी थी? ये बैंक थी आपकी बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में स्थापित हुई। और प्रथम बैंक जो थी, चूंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ये नहीं है कि हाँ वो ऑप्शन में नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब फर्स्ट नहीं है तो जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका सही माना जाएगा। तो प्रथम बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। उसके बाद आपकी हुई थी स्थापना बैंक ऑफ कलकत्ता की 1806 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? इसका सही नाम है आपका ऑप्शन सी CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई आपकी 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत हुई CDP के। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है आपका ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर, ग्रामीण क्षेत्रों का पूरा विकास होना चाहिए, इसका ये लक्ष्य है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो एक क्वेश्चन इसके बारे में और बना है, इसका सार एंड सारांश क्या है? जो प्रोग्राम है आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका सारांश क्या है या संक्षेप क्या है? इसका संक्षेप है आपका लोक भागीदारी। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, लोक भागीदारी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिए एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई आपका 12 जुलाई 1982 के, ऑप्शन बी। और इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास एजेंसी की ये किसका फुल फॉर्म है? ये है आपका नाबार्ड का। आप जैसे आप देखेंगे कि आपको फुल फॉर्म नहीं याद है तो आपको कंफ्यूजन होगा कि हाँ ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये है आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसका इंग्लिश में आप समझेंगे, जिसको हिंदी याद करने में कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में आसानी से याद किया जा सकता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपका ये हो गया इंग्लिश। नाबार्ड इज स्टैंड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये किस समिति के आधार पे आई, किस समिति की अनुशंसा पे आई? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये आई आपकी शिवरमन समिति की अनुशंसा पर, शिवरमन समिति की अनुशंसा पे ही नाबार्ड की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। समितियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति के आधार पर किसकी स्थापना हुई, कौन सी समिति किससे संबंधित है, कौन सी समिति कब आई,
तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप धीरे धीरे याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? नाबार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको सभी फैक्ट याद होने चाहिए। तो नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन थे आपके श्री एम रामकृष्णैया। श्री एम रामकृष्णैया ये प्रथम इसके चेयरमैन या अध्यक्ष थे। और प्रथम इसके जब महिला अध्यक्ष पूछा जाए, क्योंकि नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमको इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चलना है। इसका महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई थी 2005 में आपकी रंजना कुमार जी। क्योंकि आजकल महिला एम्पावरमेंट पे भारत सरकार अपना पूरा बल लगाई है, रंजना कुमार है इसका नाम। तो हमें महिलाओं पे पूरा ध्यान देना है कि फर्स्ट महिला कहाँ पे कौन नियुक्त हुई है। तो रंजना कुमार फर्स्ट महिला है, 2005 में नियुक्त हुई है। और इसमें प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड के चेयरमैन है आपके गोविंदा राजलू चिंटाला। गोविंदा राजलू चिंटाला। ये सभी फैक्ट आपको एक साथ याद होने चाहिए। प्रथम महिला थी आपकी रंजना कुमार, प्रथम चेयरमैन थे एम रामकृष्णैया, ये 1982 से 84 के कार्यकाल में थे। 1982 में स्थापना हुई, तो 1982 से ये 84 तक इनका कार्यकाल था, एम रामकृष्णैया जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है कहाँ पे? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि है आपकी नांदेड़ में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय हैं ऑप्शन बी विनोबा भावे जी। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है। आप यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSC पैट की तैयारी कर रहे हैं, या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके सुविधा के लिए। तो जीएस ओरिएंटेड किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।